राजा जनक अब विशुद्ध बोध हो गए हैं, भ्रांतियां नष्ट हो गई हैं और अब वह पूर्ण आत्म विश्रांति की स्थिति को पहुंच गए हैं। निज प्रकाश आलोकित हो गया है। जिस विषय रूपी जंगल में भटक रहे थे उसे तत्व ज्ञान की कुदाल से नष्ट कर दिया है। काम वासना के विष भरे वृक्षों को काट कर फेंक दिया है। सत्य प्रकाश के आलोक में राजश्री जनक के लिए अब जगत और आत्मा का भेद समाप्त हो गया है और सर्वत्र आत्म सत्ता का अनुभव हो रहा है। उनकी दृष्टि विस्तीर्ण हो गई है। अंततः द्वैत लुप्त प्राय है। अब द्वैत का कहीं चिन्ह तक नहीं रहा। यह परमानंद की स्थिति है। प्रयोजन सिद्ध हुआ है तो विभोर हो जाना स्वाभाविक है। अब लग रहा है कि अभी तक जगत और देह के मोह में वृथा जीवन नष्ट किया। कितनी अशांति थी वहाँ, कितनी इच्छा अनिच्छाओं ने विकल कर रखा था। अब कैसी परम शांति है। जनक सद्गुरु से कह रहे हैं, सद्गुरु आपने मुझे जो तत्व ज्ञान दिया है उससे मैंने हृदय में उगे विषय रूपी जंगल को उखाड़ कर फेंक दिया है और अब मैं पूर्ण आत्म विश्रांत हूँ। आत्मज्ञान से लब्ध होकर राजा जनक आत्मदृष्टा हो गए हैं और अब उनकी दृष्टि में सब महिमा का पूर्ण ज्ञान हो गया है। आत्म महिमा का दर्शन हो जाने पर सभी प्रकार के भ्रम व भ्रांतियाँ क्षीण होकर नष्ट हो गए हैं। अब वे ना तो किसी धर्म, ना किसी अर्थ और ना किसी काम से संबंधित रहे हैं। अब ये सभी उनकी दृष्टि में निरर्थक हो गए हैं। आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद राजा जनक के लिए अब तो विवेक भी अर्थहीन हो गया है। सब कुछ आत्म महिमा में समा गया है। जो द्वैत और द्वैत की प्रीति हो रही थी अब वह नहीं रही। पुरुषार्थ से मुग्धता समाप्त हो गई है। जो सांसारिक बाधाएं थी अब नहीं रही। कामनाएं तिरोहित हो गई हैं। अब उनका कोई प्रयोजन नहीं रहा। राजा जनक आत्म महिमा में स्थित होना स्वीकार कर रहे हैं और अपने सद्गुरु के प्रति आस्थावान होकर कृतज्ञ हैं, जिन्होंने आत्म महिमा का अलौकिक दर्शन कराकर सभी भ्रम व भ्रांतियों से मुक्त कर दिया है। संसार काल के अधीन है। जो जी लिया है वह अतीत हुआ, जो जी रहा है वह वर्तमान और जो शेष है वह भविष्य। इन सब का आधार देश या स्थान है। यह सभी संसारिक बंधन है। अज्ञानी भूत और भविष्य के बंधन में फंसा रहता है और वर्तमान में आपाधापी करता है। अतीत में जो रस रहा वह गले की फांस है और वर्तमान क्षणिक होता है। क्षण क्षण अतीत बनता है। अंततः भविष्य के प्रति बड़ी आशाएं संजोई जाती हैं। बड़े यत्न प्रयत्न किए जाते हैं। अज्ञानी नहीं जानता कि ये तीनों ही नित्य हैं, प्रति क्षण हैं और वर्तमान से ही भूत भविष्य उत्पन्न होते हैं। समय चक्र अपनी इच्छा से गति करता है। देव गति होती है और अज्ञानी समझता है कि उसके यत्न प्रयत्न समय को उसके अनुकूल कर सकते हैं। यही भ्रम व्यक्तियों को नाना विषयों में उलझाए रखता है। राजा जनक सब महिमा में स्थित होकर काल और देश से परे हो गए हैं। अब नित्य समय उनके लिए अप्रयोजनीय है। आत्मज्ञान के अभाव में संसारी मोहपाश में बंधा पड़ा रहता है। इन मोहों से वह शुभ अशुभ का विचार करता है। बंधन मोक्ष के उलझन में आत्मा और अनात्मा पर मंथन करता है, फिर भी कुछ समझ नहीं पाता। ढेरों उपदेश सुनता है, गुरुओं की संगति करता है, ग्रंथ पढ़ता है, फिर भी कुछ नहीं जान पाता, क्योंकि उन सब में भ्रम भरा होता है। भ्रम से चिंता का प्रकाश होता है। अज्ञानी प्रतिदिन सुनता है कि चिता मृतक को जलाती है, पर चिंता जीवित शरीर को क्षण क्षण जलाती है। फिर वह अनचित होना चाहता है। यह भी भ्रम है। अनचित कैसे हो? अब अनेक चिंताएं हो, द्वंद्व भरे पड़े हो, आशाएं बलवती होती जा रही हैं। कल्पित इच्छाओं ने चित्त की शांति भंग कर रखी है। राजश्री जनक इनसे परे हो गए हैं। हे सद्गुरु, सब महिमा के अपूर्व प्रकाश ने मुझे सत्य का दर्शन करा दिया है
कि ना कहीं आत्मा है ना अनात्मा, ना कहीं शुभ है और ना अशुभ, और ना कहीं चिंता और ना अचिंता। मैं इन सब से परे हूँ। यह संसार ही स्वप्न नवत है, अभी नहीं है। देह का धर्म भी स्वप्न है। व्यक्ति सोता है या जागता है, पर स्वप्न अवश्य देखता है। जागृत अवस्था के स्वप्न उन अपूर्ण इच्छाओं के ताने बाने से बुने जाते हैं जो विषयों से बने हैं। चित्त कई बार ऐसी कामनाओं को जागृत कर देता है जो व्यक्ति के सामर्थ्य से भी बाहर की होती है, तो वह उनकी पूर्ति जागृत स्वप्न में करता है। निद्रा के स्वप्न अचेतन में स्थित उन दृश्यों और इच्छाओं से संबंधित होते हैं जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं। व्यक्ति ऐसे स्वप्नों में लाभ हानि खोजता है। हानि का आकलन होते ही भय उत्पन्न हो जाता है। निद्रा और जागृत अवस्था के स्वप्न एक और मिथ्या जगत में ले जाते हैं। आम धारणा है कि भोर के स्वप्न सत्य सिद्ध होते हैं। संयोग से ऐसा हो भी जाता है। भोर के स्वप्न में कोई चिड़िया मृत देख ली और संयोग से कोई परिचित वास्तव में मर गया, तो स्वप्न सिद्ध हो जाने का विचार आ जाता है। स्वप्न जगत भी विषय विकार ही है। जनक आत्म महिमा से पूर्ण होकर इन सब से परे हो गए हैं। ना निद्रा और ना जागरण है, वे सब महिमा में आत्म स्थित हैं। सांसारिक बंधनों में बड़ी भिन्नता है। कोई अत्यंत प्रिय है तो कोई अखंड शत्रु। बस स्वार्थों की पूर्ति होनी चाहिए। बाहर भीतर से आशय है कि ब्रह्म जगत में तो आसक्ति है कि आंतरिक इच्छाएं भी व्याप्त रही हैं। अज्ञानी को ना बाहर से चैन है और ना अंदर से। वह मोहग्रस्त है। माया उसे भ्रमित कर रही है। अपने प्रिय उसे शत्रु लग रहे हैं और जो अब तक शत्रु थे वह प्रिय हो गए हैं। अज्ञानी व्यक्ति को स्थूल से इतना मोह है कि वह इसकी सेवा में जुटा रहता है। छल प्रपंच आदि से भौतिक सुखों की प्राप्ति करना चाहता है। सूक्ष्म का उसे ज्ञान ही नहीं। वह देह दास है तो स्थूल का ही विचार करेगा। राजा जनक की आत्मानुभूति विस्तीर्ण हो गई है। अब वह दृढ़ निश्चयी हो गए हैं और स्वीकार कर रहे हैं, हे सद्गुरु, आत्मदर्शन होते ही मैं भिन्नता से मुक्त एकात्म हो गया हूँ। ना मुझे दूरी और ना समीपता, ना सूक्ष्म ना स्थूल और ना ब्रह्म, ना आंतरिक के भाव सता रहे हैं। मैं इनसे परे होकर आत्मस्थित हो गया हूँ। जीवन मृत्यु के फेर में संसारी व्यथित रहता है। जीवन चल रहा है और मृत्यु भयभीत कर रही है। इस लोक में रहकर देह सुखों के लिए इधर उधर भटकते रहे और अब विषय भोगों से उबकर या अशक्त हो गए तो परलोक की चिंता सताने लगी। ध्यान भजन कीर्तन में मन लगाने को निष्फल प्रयत्न कर रहा है मूड। मृत्यु का भय सता रहा है। परम सत्य है कि मृत्यु पर जीवन की लालसा छूटती ही नहीं। उथल पुथल हो रही है अशांत चित्त में। अब हृदय उसे लय में नहीं धड़क रहा जो पहले धड़कता था। श्वास कब मृत्यु में विलीन हो जाए, यह कष्ट मृत्यु से पूर्व हर क्षण प्रताड़ित कर रहा है। विचित्र बात यह है कि जो विचार है वह शाश्वत सत्य है। मृत्यु आएगी, फिर इसी लोक में रम जाना है। फिर से लय विलय के मिथ्या तत्व को भोगना है। फिर भय क्यों? वही तो फल है जो अज्ञानी देहाभिमान में बोता रहा। राजा जनक जीवन मृत्यु, लोक परलोक, लय विलय आदि सबसे परे हो गए हैं। आत्मदर्शन के पश्चात द्वैत विनष्ट हो गया है और वे आत्मस्थित हो गए हैं। आत्मज्ञानी तीनों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ व काम में लीन रहता है और परम पुरुषार्थ की अर्थार्थ मोक्ष की कामना करता है। कामना है, कभी उसकी तृप्ति नहीं होती। जितना है कम ही है और की रट लगाए रहता है। धर्म, अर्थ और काम के प्रति उसका प्रयास अथक है। यह परम पुरुषार्थ की कामना है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मदि का पाखंड करता है।
इच्छावश दान करता है, दया करता है और सुवचन बोलता है। आत्मज्ञानी योग आदि की कथाओं में रुचि लेता है। ज्ञान पिपासा की कथाओं को सुनकर हर्ष विषाद में डूबता उतरता रहता है। प्रयोजन मिथ्या भोगों के परिणामों के विपरीत मोक्ष प्राप्त करना है, बस अब और नहीं। तो वह तब करता है जब या तो आसक्त हो जाता है या उब जाता है। इन सब से उसे कोई लाभ नहीं होता, अपितु और न भोग पाने की वेदना होती है। राजा जनक, आपने जो प्राप्त करना था गुरु कृपा से वह सिद्ध हुआ। अब वे आत्म महिमा में चूर हैं, जहाँ न पुरुषार्थ और न परम पुरुषार्थ से कोई प्रयोजन रहा, न योग ज्ञान विज्ञान की चर्चा सुनने की इच्छा। वे पूर्ण आत्मस्थित हैं।